जय गुरु जी। संगत जी, सभी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी महाराज के चरणों में प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आज हम आप सबके बीच में आंटी जी का सत्संग शेयर करेंगे। सत्संग शेयर करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगर आपको भी अपने सत्संग शेयर करने हैं तो अपना ऑडियो रिकॉर्ड करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। तो अभी आप आंटी जी का सत्संग सुनिए। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को मेरी तरफ से जय गुरु जी। जो मेरा सत्संग शेयर करते हैं वो आंटी को भी मेरी तरफ से जय गुरु जी। सबसे पहले गुरु जी से मैं बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगना चाहूँगी। गुरु जी ने अप्रॉक्सीमेटली, संगत जी अब बिलीव नहीं करेंगे, मुझे 1 मंथ हो चला कोई भी सत्संग शेयर करे को। गुरु जी बार बार बोल रहे कि दिवाली के पहले सत्संग शेयर कर, दिवाली के बाद कर। पता नहीं पर क्या हो रहा था संगत जी, मैं सत्संग शेयर कर ही नहीं पा रही थी अपना। मतलब समझ नहीं आ रहा था मुझे भी कि ऐसा क्यों हो रहा है, पर मैं सत्संग शेयर ही नहीं कर पाई। तो कल ही मुझे मैसेज कल परसों मिलके हटा कि 7 सैटरडेज़ शुक्राना सत्संग करना है। तो फिर मैं अभी बस स्पेशली अब मैं थोड़ा काम कर रही थी, जॉब में ऑक्यूपाइड थी, तो जस्ट अभी दिमाग में क्लिक हुआ कि आज सैटरडे है, तो मैं फटाफट आई हूँ। तो मैं कल सत्संग रिकॉर्ड करूँगी, तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं सत्संग को स्टार्ट करना चाहूँगी अपने। सबसे पहले शुक्राना, जैसे पिछले सत्संग में भी सबसे पहला शुक्राना मेरा इस चीज़ के लिए होता है कि गुरुजी ने नया दिन दिखाया है, नई उम्मीद की किरण दी है, बेसिक नेसेसिटीज़ दी हैं। सबसे पहला शुक्राना गुरुजी आपका इस चीज़ के लिए है। रोज़ एक तरह से, जैसे पिछले सत्संग में मैंने बताया था कि किसी कारणवश, मतलब जो मेरे पार्टनर हैं, मेरे पेरेंट्स उनके लिए नहीं मान रहे हैं अभी, तो अभी कोई होप नहीं बची है, ऑफिशियली सब कुछ ख़त्म हो चुका है। तो और मैं एक पॉइंट पे आके मेरे पार्टनर ने भी बैक कर लिया था कि नहीं, अब मैंने भी आगे साथ नहीं देना कि मेरी फैमिली की इंसल्ट हुई है, कुछ भी है। तो हम बिल्कुल नो कांटेक्ट सिचुएशन में रहे थे अप्रॉक्सीमेटली 1 मंथ, 15-20 दिन तो आराम से। तो पर गुरुजी मुझे मैसेज करते थे कि वो तेरा ये कितने नहीं जाएगा, उनमें सीधे राह पा रहे हैं। गुरुजी के बहुत मैसेजेस आते थे, उस दौरान वही मैसेजेस मेरा सहारा थे। बट अनएक्सपेक्टेडली, मुझे नहीं पता क्या हुआ कैसे हुआ, मेरे पार्टनर वापस आए इन सेंस उन्हें बात करनी शुरू करी। हाँ, गुस्सा थे, अभी भी हैं अनडाउटेडली, उनकी कोई गलती ही नहीं है। और इसके बीच में एक शुक्राना करना चाहूँगी कि ऐसा पार्टनर मिलने का, इतना कुछ हो गया पर वो अभी भी है कि वृद्धि जब तक तू है, कि जब तक तू करने वाली है, तूने जितना टाइम चाहिए ले ले। फिर कहते इस साल तक का ही मैक्सिमम टाइम है, कोई बात नहीं, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, मेरी फैमिली मेरे साथ खड़ी है, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। उनकी वर्डिंग सुन के इतना दिलासा मिलता है। ये सब गुरुजी साईं बाबा जी ने खेल बदले हैं कि वो वापस आए तो एक उम्मीद की किरण जागे कि नहीं, रिश्ता भी ख़त्म नहीं हुआ है, जो है कुछ सच्चा है, एक शक्ति मेरे साथ है। तो काफ़ी टाइम तक हमारी बातचीत अच्छी चलती गई। फिर गुरुजी ने कहा कि तुझे तेरी दिवाली बहुत अच्छी जाएगी। तो मैं कहा चल देखते हैं क्या होता है दिवाली पे। तो गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग्स मिली। दिवाली वाले दिन एक ब्लेसिंग मैं अभी नहीं शेयर करूँगी, वो बाद में ही शेयर करूँगी। पर एक और ब्लेसिंग ये थी, मैं पिछले 5-6 सालों से ना, मुझे पटाखे चलाने पसंद नहीं थे। इस बार पता नहीं संगत जी अंदर से क्या हुआ, मैंने इतने खूब पटाखे चलाए, रंगोली बनाई, पूरे दिल से दिवाली मनाई है। पार्टनर का भी साथ था, अच्छी तरह विश किया उनको भी, जो भी था। उम्मीद कर रहे थे कि चलो इस साल ना से तो अगले साल से दिवाली इकट्ठे मनाएंगे। मतलब जेन्युइनली गुरुजी ने बहुत अच्छी दिवाली मनवाई मेरी। तो अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। और हमारे शहर में संगत जी एक मंथली सत्संग होते हैं, तो दिवाली का भी महासत्संग था, तो वहाँ पे भी गुरुजी ने अपनी ब्लेसिंग्स दिया। सबसे पहले तो गुरुजी बुलाने के लिए ही शुक्राना, जाते सारे एक ब्लेसिंग मिली, वो ब्लेसिंग मैं अभी नहीं शेयर कर सकती हूँ, वो भी गुप्त ही रखूँगी। दूसरी ब्लेसिंग ये थी, मेरे घर में चरण स्वरूप नहीं थे गुरुजी के। तो मैं रास्ते में भी कहा गुरुजी आपके चरण स्वरूप चाहिए, क्योंकि गुरुजी ने कहा था मेरे पैरों की मालिश कराया कर, ते ओही घ्यो, देसी घ्यो अपने लगाया कर, तो आराम पाएगा। पर मेरे पास चरण स्वरूप ही नहीं थे। आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, वहाँ पे बैठे बैठे जैसे जो स्वरूप दे रहे थे, ब्लेसिंग्स दे रहे थे, 3-4 बार आंटी आ गए, पर एकदम से कोई आंटी आई, कहते आपको मिल गया? तो मैंने कहा नहीं मिला। तो उन्होंने मेरे को गुरुजी के चरण स्वरूप दे दिए। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी एक मेरे लिए, पर मुझे नहीं पता था कि ये ब्लेसिंग मेरे लिए है। तो जब मैं घर पे आई तो मैंने अपने मंदिर में विराजमान कर दिए गुरुजी।
तो और संगत जी मेरे घर पे कोई इतना यकीन करता नहीं है गुरुजी में, तो मेरे मंदिर में पहले जो घर का कॉमन मंदिर है उसमें ऑलरेडी गुरुजी के 2 स्वरूप पड़े थे। तो अगले दिन जब मैं मंदिर का दरवाज़ा खोला, मैंने देखा गुरुजी का चरण स्वरूप नहीं थे वहाँ पे। मेरे को थोड़ा सा वो निराशा गुस्सा टाइप आया कि ये क्यों हो रहा है। तो मैंने घर पे पूछा, मैं कहा किसने स्वरूप हटाया यहाँ से। तो पापा कहते कि गुरुजी को ऑलरेडी 2 स्वरूप पड़े हैं, तो इतने स्वरूप क्या करने हैं मंदिर में। पापा ने ड्रॉर में रख दिया। मेरे को मन ही मन इतना बुरा लगा, दुख हुआ पता नहीं क्यों कि गुरुजी का ऐसा क्यों किया कि स्वरूप उन्होंने उठा के ड्रॉर में क्यों रख दिया। मेरे को बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा था, 3-4 दिन ऐसे ही पड़ा रहा। तो पर आप ये देखिए मेरे पार्टनर से इस रिगार्डिंग बात हुई कि ऐसे मुझे उदास फील हो रहा है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो वो कहते तो मुझे दे दे गुरुजी का स्वरूप। संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, शुरू से वो गुरुजी में इतना मानते नहीं थे। मानते भी थे तो बस इतना था कि मुझे मना नहीं करते थे, कुछ गलत नहीं बोलते थे, जो करना है वो कर तू, कोई दिक्कत नहीं। पर अब वो गुरुजी में थोड़ा थोड़ा मानना शुरू हुए। उन्होंने आगे से कहा कि तो स्वरूप मुझे दे दे। मैं कहा पक्का? कहते हाँ। वो अपने घर में स्वरूप लेके जाने को मान गए। अब ये चीज़ देखिए, तो मुझे इतनी खुशी हुई कि मेरे पार्टनर भी मानने लग गए। और गुरुजी ने मे भी स्वरूप मुझे इसलिए ब्लेस किया था क्योंकि मेरे पार्टनर ने बताया वो बहुत देर से कोशिश कर रहे थे, उनको मिल नहीं रहा था स्वरूप। तो क्या पता मेरे वाया ही उनको स्वरूप दिलवाना हो। तो हर एक चीज़ के लिए बहुत 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 ज़्यादा शुक्राना है गुरुजी आपका। जितना भी शुक्राना करूं उतना शुक्राना कम है। तो इसी दौरान इस महीने के अंदर ना गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिली है संगत जी। ब्लेसिंग्स मैं ऐसे बोलूँ कि जैसे फैमिली नहीं मान रही है ना, तो बिल्कुल एक तरह से मना ही है। तो मुझे गुरुजी ने बताया कोई ब्लैक मैजिक की तो शिकार हो रही है। पिछले हफ्ते 10 दिन से रेगुलर मैसेज आ रहे हैं कि 3 लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं। किसी से पूछवाया था तो मेरे घर के ही बंदे 1-2 तो निकले थे, बाकी पता नहीं कौन है कौन नहीं। बट बहुत ज़्यादा असर उस चीज़ का मुझे दिखता है मेरे ऊपर। मैं एकदम से बैठे बैठे रोने लग जाती हूँ। मतलब ये जो महीना था ना, एक रोलर कोस्टर स्लाइड थी मेरे लिए। मतलब दिवाली तक वॉज वेरी गुड। जैसे ही दिवाली ख़त्म हुई, अभी दिवाली मेरे ख्याल से 31 से 1 हो के गई है, आज तारीख हो रही है 9 नवंबर। ये हफ्ते के अंदर अंदर इतनी रोलर कोस्टर मेरी लाइफ रही है। पार्टनर से भी रिलेशंस ख़राब होने शुरू हो गए हैं। पता नहीं क्या होता है। मतलब ये नहीं कि ख़राब होने शुरू है, बट अनइंटेंशनली कह लो, इंटेंशनली कह लो, बात होनी बंद हो जाती है। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स कह लो। वो अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है, वो कहीं पे गलत नहीं है। वो सपोर्ट करें वही बहुत बड़ी बात है। मतलब मैं बैठे बैठे रोने लग जाती हूँ, पूरी पूरी रात रोती रहती हूँ। समझ में नहीं आता, घर पे रहने का मन ही नहीं करता कि ये लोग मुंह पे कुछ और अंदर खाते कुछ और ही करी जा रहे हैं। और गुरुजी को मैंने एक अरदास बहुत बड़ी लगाई हुई कि मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण मेरे पार्टनर पे कुछ असर पड़े किसी भी चीज़ का। कि ठीक है वो हमें नहीं चाहते रिश्ता मंजूर करें, बट उनके साथ कुछ गलत है मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ, बिल्कुल भी नहीं। गुरुजी आपको पता है हमारा क्या कनेक्शन है क्या नहीं है। जब से कार्तिक मास शुरू हुआ था, पता नहीं मेरे मन में एकदम से आया कि इस बार कार्तिक स्नान करना है। तो घर पे बिना बताए मैं कार्तिक स्नान भी कर रही हूँ। 2-3 दिन मिस हो चुके हैं, बट गुरुजी ही रोज़ उठवाते हैं। तो अब गुरुजी ने फिर बोला कि तो अमृत वेला संभालते ओदे च अरदास कर। मेरा बिल्कुल उठना ही बंद हो गया था अमृत वेला में। मतलब वो नेगेटिव एनर्जी इतनी है, आपको अट्रैक्ट करती है ना कभी कभी संगत जी, पता नहीं क्या है, कौन करता है कौन नहीं करता, बट आपका पूरा ही सब कुछ हिल जाता है। तो मेरे साथ भी हुआ। अब गुरुजी की ब्लेसिंग से मैं रोज़ उठ पाती हूँ, अपना प्रॉपर वर्कआउट शुरू किया हुआ है, डाइट पे फोकस करना शुरू किया, सब कुछ चल रहा है ठीक। सबसे बड़ी चीज़ गुरुजी ने जो मेरे को रास्ते पे डाला है कि स्टार्ट मैनिफेस्टिंग। ये मुझे 2-3 सत्संग में भी आया था, कुदरती ऐसी वीडियोस भी फ्लैश हुई। तो अब मैं मैनिफेस्टेशन का सहारा ले रही हूँ अपने अरदास को पूरा करवाने के लिए। मैं नहीं सहारा ले, गुरुजी वो चीज़ करवा रहे हैं, मुझे ये चीज़ बोलनी चाहिए। तो गुरुजी कहते हैं मैनिफेस्टेशन कर, पॉजिटिव सोचो। गुरुजी तो हमेशा कहते हैं कि पॉजिटिव ही बोलो, पॉजिटिव ही सोचो। संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, जहाँ पे मैं जॉब करती हूँ, मैं एक असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। तो मैं जॉब जहाँ पे करती हूँ, मैं जब सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ, मैं पार्क के पास खड़ी हूँ। जब से मैंने सत्संग रिकॉर्ड करना ये शुरू किया था ना, बटरफ्लाइज ही बटरफ्लाइज घूम रही है मेरे आसपास। गुरुजी एहसास दिला रहे हैं अपने होने का। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मतलब एंजल नंबर्स में ब्लेसिंग्स देना, गाड़ी के पीछे एकदम से गुरुजी लिखा दिख जाना। कुछ दिन पहले तो क्या हुआ, जब मैं सुबह अपना जिम से वापस आ रही थी, मैंने घर के बाहर एक बटरफ्लाई को मरा हुआ देखा। तो मैं कहा ये तो गुरुजी है, पता नहीं कौन सा कष्ट काट के गए हैं। कल ही गुरु जैसे मैं जॉब से घर वापस गई तो मुझे दिखा कि मेरे घर के साथ एक वाइट कबूतर बैठा था, ब्लैक डॉट्स। मैंने आज तक कभी वाइट कबूतर नहीं देखा था।
तो जनरली मुझे जो भी कबूतर दिखता था मैं हर एक को ही गुरुजी का स्वरूप मानती थी, बट कल तो एग्जैक्टली वाइट कबूतर विद ब्लैक डॉट्स बैठा था, तो वो दिखा। मतलब गुरुजी ब्लेसिंग्स बहुत दे रहे हैं। गुरुजी ने मेरे को साईं जी के व्रत करवाने शुरू करे हुए हैं। घर से छिप के ही व्रत कर रही हूँ, घर वालों को नहीं बताती हूँ कि मेरे व्रत चल रहे हैं। रोज़ जो काली चालीसी का 11 बार रोज़ का पाठ है वो चल रहा है मेरा। तो गुरुजी को पता है मैं हार मान जाती हूँ। मतलब एकदम तो ना संगत भी मुझे ये चीज़ बोलनी नहीं चाहिए, जब गुरुजी की संगत होके मैं ये बात बोल रही हूँ, पर एक दो दिन पहले सिचुएशन ऐसी आ गई थी कि बस वो बोलते हैं कि सब कुछ ख़त्म था मेरे लिए। मैं बहुत नेक्स्ट लेवल रोने लग गई थी कि हमारा कुछ फ्यूचर नहीं है, रिश्ता नहीं हो पाएगा। आप यकीन नहीं करोगे, जब मैं सोचती भी हूँ ना कि हम मेरा कहीं और हो जाए, उनका कहीं और हो जाए, मेरा रोना निकल जाता है। मेरा दिल ना, जैसे बोलते हैं ना मिनी हार्ट अटैक टाइप्स, या दिल सहम जाता है। तो वो सिचुएशन आ रही थी। तो गुरुजी को पता है, मतलब इतना रो के सोती हूँ, अरदास करती हूँ, सुबह उठती हूँ, फ्रेश नोट पुटती हूँ, सारा कुछ गुरुजी ही करवा रहे हैं। गुरुजी, काली माता, साईं बाबा जी, नीम करोली बाबा जी, सबके आशीर्वाद हम पे बने हुए हैं। तो बस हमें पेशेंस दीजिए। आपको भी पता है कि दोनों फैमिलीज़ में सिचुएशन क्या है। गुरुजी आपने ही करना है। अब आपको पता है फैमिलीज़ में सिचुएशन क्या चल रही है, मैं कुछ नहीं ठीक कर सकती हूँ। कभी आपके आसरे सारा कुछ छोड़ा हुआ है। बस अमृत वेला बख्शते रहिए, दोनों में पेशेंस बख्शिए, और इतनी ज़्यादा परीक्षा मत लीजिए। गुरुजी जो कर्म है, मुझे पता है आप हमारे कर्म ही कटवा रहे हैं, बहुत कर्म आप हमारे कटवा रहे हैं। हम बहुत पापी हैं गुरुजी, पर आपके ही बच्चे हैं। तो बस जल्द से जल्द मेरी अरदास कबूल हो जाए। दोनों परिवारों को हमेशा ही खुश रखना, खुशियाँ बनाए रखना, दोनों परिवारों के हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, हर चीज़ में मतलब कि अच्छा करना। मेरे पार्टनर अपनी फैमिली के बिना रहते, उनको कमी मत महसूस होने देना, उनको थोड़ा एक्सप्रेसिव बना दो, उनका ध्यान रखना। बस मुझे वो खुश चाहिए पर्सन। तो मेरे ख्याल से आज का सत्संग थोड़ा ज़्यादा ही लंबा हो रहा है। तो संगत जी, आज का सत्संग मैं यहीं पे विराम देना चाहूँगी। और गुरुजी बस अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखो, थोड़ा पेशेंस दो, इतना ज़्यादा टेस्टिंग मत करो। सिचुएशन बहुत ज़्यादा वो चल रही है नेगेटिव सी। मतलब गुरुजी बताते हैं कि तेरे साथ क्या क्या हो रहा है, किसी ने मारन क्रिया करी हुई है तेरे पे ऐसा चल रहा है, वैसे चल रहा है। मैं डर जाती हूँ 2 पल के लिए, बट पता नहीं गुरुजी, बहुत मिक्स्ड फीलिंग्स है, समझ में ही नहीं आता। आपने ही सही रास्ते पे डालना है। सत्संग सुनने शुरू किए हुए हैं, थोड़ा पेशेंस आ रहा है, एफर्मेशंस कर रही हूँ, मैनिफेस्टेशंस कर रही हूँ, कुछ इम्प्रूवमेंट्स हैं माइंडसेट में। तो बस आप देख लो गुरुजी। तो इसी से सत्संग को विराम देना चाहूँगी। बस गुरुजी आप पे भरोसा बना रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। थैंक यू आंटी जी को भी जो मेरा सत्संग शेयर करते हैं। थैंक यू। जय गुरुजी, सभी को गुरुजी ब्लेस करें। थैंक यू। जय गुरुजी। संगत जी, आंटी जी से या मुझसे गुरुजी सत्संग सुनाने में कुछ गलती हो गई तो प्लीज हमें क्षमा करना। हमेशा अपने चरणों से जोड़े रखना, हमारे हमेशा अंग संग रहना। गुरुजी महाराज भी सत्संग विराम करेंगे। विराम करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी।